नमस्कार साथियों। ये आज का जो वार्तालाप है वो एक सभी छात्रों को, कॉम्पिटिटर्स को एक थोड़ी सी सूचना और एक थोड़ा सा रास्ता देने के लिए प्रियांशु सर, जो खुद भी एक शिक्षक हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं, मार्गदर्शन करते हैं, चाहते हैं कि छात्रों का कुछ भला हो। और कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए भी काम नहीं करते, कुछ समाज सेवा भी हमारी जिम्मेदारी होती है, जिसमें प्रियांशु सर उनमें से ही हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा कि एक थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं ताकि छात्रों को पता चले कि KVS की वैकेंसी आ गई है और इसको क्रैक करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। बस हाँ, एक सही निर्देश की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं फ़िलहाल केंद्रीय विद्यालय संगठन में TGT के पद पर कार्यरत हूँ। अभी KVS का नया नोटिफिकेशन आ गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। सब आप तैयारी में लगे हुए होंगे। कई बार मैं सोचता हूँ कि जब हम तैयारी में थे तो किसी से मोटिवेशन अगर मिल जाता है तो वो बड़ा बूस्टअप का काम करता है। मैंने सोचा कि बहुत दिन से मैंने भी तैयारी की थी, आप लोगों की ही तरह। मुझे भी गाइडेंस मिला, जो मुझे मिला मैं आप लोगों को दूँ। तो सबसे पहले समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने तैयारी की कंपटीशन की, और हर एक कंपटीशन की मैं करता था। SSC की, बैंक की, B.Ed किया हुआ था तो टीचिंग की भी कर लेता था, लेकिन कहीं नहीं हो पाता था। KVS की वैकेंसी आई। शुरू में तो मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बनता था सब्जेक्टों का, जो कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं TGT हिंदी हूँ तो TGT हिंदी 3 साल में होनी चाहिए। शुरू में मेरे पास सिर्फ 2 साल थी, फिर तीसरे साल का BA में उस समय एक सब्जेक्ट से अलग हो जाता था, तो मैंने फिर वो BA किया। उसके बाद में फिर से मैं KVS के एग्ज़ाम में बैठा और प्रथम प्रयास में मैं सफल नहीं हो पाया था। रेटिंग मेरा हो गया था क्योंकि मैं एग्ज़ाम की तैयारी करता रहता था, तो रेटिंग हो जाता था, लेकिन इंटरव्यू में नहीं हो पाया। कोशिश में अच्छा करने की थी, सभी करते हैं, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको नकारात्मक परिणाम देता है। लेकिन फिर अगली बार मैंने मेहनत की, अगली बार हुआ और भाग्यवश मैं चयनित हो गया। प्रथम पोस्टिंग मिली मुझे चंडीगढ़ रीजन में, अमृतसर, और अभी वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप लगे रहेंगे ना, तो आपकी जो सफलता है वो निश्चित है। अब बात आती है कि लगना कैसे चाहिए। जैसे कि हम सबसे पहले तो सिलेबस को देखना चाहिए हमें कि सिलेबस क्या है। सिलेबस देखिए, पढ़ने के लिए बहुत मटेरियल होता है हमारे मार्केट में। ये भी पढ़ लिया जाए, वो भी पढ़ लिया जाए, तरह तरह की किताबें आती रहती हैं और हर एक अभ्यर्थी का मन करता है कि हम ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, लेकिन ऐसा सही नहीं होता है। हमें सेलेक्टेड पढ़ना चाहिए। एक ही बुक पढ़ें, लेकिन उसको बार बार पढ़ें। ये नहीं कि एक ये पढ़ लिया फिर दूसरी पढ़ ली, एग्ज़ाम आ गया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सवाल जो बहुत इजी है वो भी गलत कर देते हो, लैक ऑफ रिवीजन। सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे कि PRT के लिए स्टार्टिंग में लगभग 50,000 ग्रॉस सैलरी
बन जाती है। टीजीटी की बात करें तो ग्रॉस सैलरी लगभग 65 से 70 हज़ार के बीच में बन जाती है। पीजीटी की बात करें तो 70 से 75 हज़ार, और डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, एचआर, टीएडी, ये सब मिला के लगभग 75,000 के आसपास पीजीटी की सैलरी, ग्रॉस सैलरी बन जाती है। तो हैंडसम सैलरी होती है और इसके लिए जॉब अच्छी है, वाइट कॉलर जॉब तो है ही है। एक राष्ट्र के निर्माण में आप योगदान देते हैं। इसमें जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो सेटिस्फेक्शन के साथ साथ ऐसा लगता है जैसे हमें बहुत बड़ा रिवार्ड मिला। पिछली बार मेरा बड़ा अच्छा रिजल्ट गया था, चंडीगढ़ रीजन का सीबीएसई का हाईएस्ट पीआई था मेरा, तो बहुत खुशी हुई। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मान लीजिए मैं पास हुआ, 88.68 मेरा पीआई था लास्ट बार, तो ये अच्छा लगा। तो जब हम मेहनत करते हैं और उसके परिणाम भी आते हैं तो अच्छा लगता है। वैसे ही आप भी मेहनत कीजिए, परिणाम जरूर आएगा। बस दोस्तों, जो शेड्यूल आपने तय किया है वो शेड्यूल पर आप तैयारी करते रहिए। सिलेबस को एक अपनी बॉल पर पेस्ट कर लीजिए, क्या पढ़ लिया टिक मारते रहिए, उसके बाद में क्या रिवीजन किया टिक मारते रहिए, उसके बाद पेपर के सेट लगाइए। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए क्योंकि गला काट प्रतियोगिता है। कई बार हम ये सोचते हैं ये टॉपिक छोड़ देते हैं, वो टॉपिक छोड़ देते हैं, इसमें मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, उसमें मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊँगा तो उसको छोड़ देता हूँ। गलत है। हाँ, जो आपको अच्छा आता है उसमें से गलत नहीं होना चाहिए, वो भी रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दे आप हम किसी चीज़ के लिए। एक 10th क्लास की हम बात लें, अगर एक बच्चा सोचे कि मैथ मेरे को नहीं आता और मैं मैथ को छोड़ देता हूँ, इंग्लिश और सोशियोलॉजी में मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ या साइंस में बहुत अच्छा करके मैं पास हो जाऊँगा, पॉसिबल नहीं है। वैसे ही इधर है, अगर आप हम ये सोचें कि मान लीजिए 180 नंबर का पेपर है और 120 की मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर लेता हूँ, 60 नंबर का अगर टफ है तो उसको नेगलेक्ट कर देता हूँ, सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप उस पर थोड़ा कम फोकस कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको नेगलेक्ट कर दीजिए। कई बार ऐसा लगता है हमको कि जो चीज़ हमको नहीं आती उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, मतलब इन्वेस्ट ज़्यादा होता है, इनपुट ज़्यादा होता है, आउटपुट कम निकलता है। लेकिन दोस्तों, अगर थोड़ा भी आउटपुट निकलता है वही तो सिलेक्शन करवा देता है। तो उसको हर एक टॉपिक को हमें कवर करना है। एनईपी एक ज्वलंत मुद्दा है, उससे ज़रूर सवाल आएंगे, वो देखना है। दीक्षा एक पोर्टल है जो सीबीएसई का है, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी चीज़ों के हैं, उसको भी आप समय निकालते हुए खाते पीते देखते रहिए, कुछ ना कुछ आपको नया मिले। उसमें दीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, बड़े अच्छे स्तरीय प्रश्न हैं वो, उनको भी आप देखते रहिए। तो इस प्रकार से आप बच्चों लगे रहिए और समय आने पर जो भी आपके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। जहाँ तक बुक्स की बात है तो मैंने बुक्स वही पढ़ी जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ी। जैसे कि जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट की बुक या एक TMH की आती थी, बहुत मोटी होती थी, तो मैं वो पढ़ता था, टाटा मैकग्रा-हिल की। और टाटा मैकग्रा-हिल की एक छोटी भी उन्होंने निकाली थी। उसके बाद में फिर मैंने ये लूसेंट की जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ी, करंट अफेयर की घटना चक्र ही पढ़ता था। एंड मैं फिर बताऊँ आपको तो जो अपना ये मैथडोलॉजी, टीचिंग मैथडोलॉजी एंड पेडागोजी होता है, इसमें मैं भी थोड़ा सा कमज़ोर ही था, तो मैं सिर्फ नोट्स वगैरह ही पढ़ता था कोई भी अच्छे शिक्षक के। तो लेकिन हाँ, मैंने जो रीजनिंग थी, करंट अफेयर थी, GA थी, इन पर काफ़ी मेहनत किया। ये पहले सिलेबस भी थोड़ा अलग होता था, उसमें ये कुछ ज़्यादा आता था करंट अफेयर वगैरह। अभी सिलेबस पूरा चेंज हो चुका है, तो अभी तो आपको जो सिलेबस में दिया है, जैसे कि TGT के लिए दिया है बुक्स, तो सिर्फ बुक्स ही पढ़नी है NCERT की, जो हमारे स्कूल में भी चल रही हैं। एंड PGT के लिए भी सिर्फ बुक्स पढ़नी है, जो अंतरा है, वितान है, वही पढ़नी है हमको। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है बच्चों, जो सिलेबस में दिया है सिर्फ वही पढ़ना है।
अक्षरशः फॉलो फॉलो करना है उसके लिए।